नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए, मैं रोहित कुमार मौर्य आप सभी के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जेनियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं अवकलन के दूसरे टाइप को बताने का प्रयास करूंगा। कल के लास्ट वीडियो में मैंने आपको अवकलन के पहले टाइप के बारे में बताया, जिसमें ढेर सारे फॉर्मूले के माध्यम से कितने आसान तरीके से मैंने आपको अवकलन सिखाया। निश्चित है कि आज का वीडियो आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लगातार वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, ताकि लगातार आपको वीडियो अवकलन के पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें। तो अवकलन का एक नेक्स्ट फार्मूला आता है, जिसमें अगर दो फलन आपको दिए गए होते हैं, दो फलन दोनों ही चर फलन होते हैं, a और b मान लीजिए दो फलन हैं और ये y के बराबर है, और आपसे कहा जाता है कि इन दोनों फलनों का अवकलन करिए, यानी x का सापेक्ष अवकलन करिए। तो उसका सीधा सीधा फार्मूला होता है dy/dx बराबर पहले फलन को ऐसे ही रखा जाता है, दूसरे फलन का x का सापेक्ष अवकलन प्लस दूसरे फलन को ऐसे रखते हैं आप, पहले फलन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है y बराबर x की पावर 7 10x, आपसे कह दिया गया x के सापेक्ष इसका अवकलन करिए। तो बड़ा ही आसान तरीका है, हमने बताया था, लिखते हैं आप दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पे, और यहाँ लगाते हैं dy/dx, यहाँ भी लगाते हैं d/dx x की पावर 7 10x। तो जैसा ही आप लगाते हैं तो बड़ी ही आसान तरीके से आप सीखते हैं कि किस प्रकार से इनका अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप नियम अप्लाई करते हैं, पहले फंक्शन को ऐसे रखा, दूसरे का अवकलन, फिर आप लिखते हैं प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे रखते हैं, पहले का अवकलन। और आप ध्यान से देखें तो x की पावर 7 को आपने ऐसे रखा है, वो ऐसे रहता है। 10 का अवकलन होता है sec स्क्वायर x प्लस 10x अपनी जगह वैसे ही रहता है, x की पावर 7 का अवकलन हो जाता है 7x की पावर 6। अगर आप देखें कुछ कॉमन पोर्शन है, x की पावर 6 दोनों में कॉमन होता है, तो यहाँ से हो जाता है x sec स्क्वायर x प्लस यहाँ 7 बचता है और ये बचता है 10x। तो इस प्रकार से आप किसी भी फंक्शन के बारे में बड़ी आसानी से अवकलन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दो फंक्शन के अवकलन को आप इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया कि दो फंक्शन को मल्टीप्लाई के रूप में लिया और उसको क्या करना है हमें कि पहले फंक्शन को ऐसे रखना है, दूसरे का अवकलन करना है, फिर दूसरे को ऐसे रखा, पहले का अवकलन करना है, फिर अवकलन का फार्मूला अप्लाई करके सीधे उनको सॉल्व करना होता है। बहुत ही आसान होता है दोस्तों, बड़ी आसानी से आप अवकलन कर सकते हैं, जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में हो या दो से अधिक फंक्शन के लिए भी आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको दो बार दो फलनों के अवकलन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लेते हैं हम, e की पावर x दिया है, cos x दिया है और sin x दिया है। तो आपको दिया है y बराबर e की पावर x cos x प्लस sin x, हमें सॉल्व करना है। हम अप्लाई क्या करते हैं dy/dx, जैसे हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन हम मान लेते हैं e की पावर x को और दूसरा फंक्शन मानते हैं cos x प्लस sin x को। हम दोनों फंक्शन को एक साथ मानेंगे। तो पहले फंक्शन को हमने ऐसे रखा, दूसरे फंक्शन को अवकलन के रूप में लिखा, प्लस फिर दूसरे फंक्शन को हम ऐसे ही उतार देते हैं और पहले फंक्शन का अवकलन करते हैं। तो जैसा कि पता है हमें e की पावर x अपनी जगह वैसे ही रहेगा, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x और sin x का अवकलन होता है cos x, ये अपनी जगह वैसे ही रहेगा। फिर हम cos x प्लस sin x को ऐसे लिखते हैं, e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो जाता है। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो निकल के आता है माइनस e की पावर x sin x प्लस e की पावर x cos x, प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x के रूप में निकल के आता है, e की पावर x sin x, e की पावर x sin x कट जाता है, e की पावर cos x और e की पावर cos x ये दो बार हो जाता है, इसको लिख सकते हैं 2e की पावर x cos x। तो बड़ी आसानी से हम किसी भी दो फलन के अवकलन का साधारण सा फार्मूला लगा के बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आइए कुछ और भी एग्जांपल्स के माध्यम से हम दो फलनों के अवकलन के बारे में सीखते हैं, जहां दो फलन मल्टीप्लाई के रूप में किए गए हैं। दोस्तों वीडियो पे लगातार बने रहेंगे तो ज़्यादा तेजी से आप सीख पाएंगे। अगर थोड़ा सा वीडियो को छोड़ेंगे तो निश्चित है कि आपके जीवन में ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आइए हम कुछ और भी टॉपिक लेते, थोड़ा सा कठिन की तरफ ले जाते हैं। मान लीजिए y बराबर दिया है x e की पावर x sin x, क्या दिया हुआ है
y बराबर एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो यहाँ क्या हो गया, 2 से अधिक फलन हो गए हैं, 3 फलन हो गए हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे दोनों पक्षों में x बचा अवकलन करने पे हम लिखेंगे dy बटे dx। हमने क्या किया कि 2 फंक्शन ग्रुप में एक फंक्शन इतना पूरा मान लिया है, दूसरे को ऐसे रखा है। तो हम पहले फंक्शन को ऐसे रखते हैं, नियम हमारा ये है dy dx दूसरे का अवकलन कर देते हैं, प्लस दूसरे को ऐसे रखते हैं dy dx x e की पावर x के रूप में लिख देते हैं। तो जैसा कि हमें पता है sin x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x प्लस sin x अपनी जगह वैसे ही होता है। यहाँ फिर से 2 फंक्शन ग्रुप में हो गया पहला दूसरा, तो पहले को ऐसे रखा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को ऐसे रखा जाता है और पहले का अवकलन हम करते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो x e की पावर x cos x प्लस साइन एक्स यहाँ अपनी जगह वैसे ही है, एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स dx अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये वैल्यू निकल के आती है एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो अगर देखा जाए तो हम थोड़ा सा कन्वर्जन करना चाहें तो एक्स ई की पावर एक्स इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से निकल के आता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स। इस रूप में हमारा आंसर फाइनल आंसर हो जाता है। तो बड़ी ही आसानी से दोस्तों हम किसी भी 2 या 3 या 4 फलन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप पूरे फाइनल आंसर को ला सकते हैं। इसी प्रकार से ढेर सारे टॉपिक हैं दोस्तों, जिस टॉपिक के माध्यम से आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए मैं कुछ और भी क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिनके बेसिस से आप इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए हमने कहीं लिख दिया y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स लिख दिया। अगर हमने आपको इस टाइप का लिख दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ बेस में ई लिखा हुआ है, अगर हमने कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब बेस में ई छिपा होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि हम लिखते हैं दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे जैसे हम लिखते हैं तो dy बटे dx हो जाता है। तरीका वही है कि पहले फंक्शन को आप ऐसे ही लिखो। अच्छा कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम पहले को ऐसे लिखें दूसरे का अवकलन करें या दूसरे को ऐसे लिखें पहले का अवकलन करें। दोनों ठीक है, क्योंकि चाहे 2 + 3 करिए चाहे 3 + 2 दोनों का आंसर 5 आएगा, वैसे यहाँ भी है। तो हमने पहले इसको ऐसे लिख दिया है, फिर हमने dy dx log x की वैल्यू को लिख दिया है, प्लस log x को हमने दोबारा ऐसे ही लिखा dy dx sin x प्लस cos x के रूप में लिख दिया गया है। चलिए तो sin x प्लस cos x को ऐसे लिखा और यहाँ log x का अवकलन क्या हो गया 1/x प्लस log x अपनी जगह वैसे ही है। साइन का जैसे ही हम अवकलन करते हैं तो ये निकल के आता है cos x और cos का जैसे ही हम अवकलन करते हैं तो ये निकल के आता है माइनस साइन x। तो इस बेसिस से dy बटे dx की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और ये फाइनल आंसर में मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बड़ी आसानी से गुणनखंड विधि से जिसके 2 फंक्शन के अवकलन दिए गए हों उनको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए कुछ वीडियोस में और भी कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से और भी सीखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए हमें थोड़ा सा और कठिन करने का प्रयास करता है सवाल और हम उसमें उलझ जाते हैं, उलझ के हम फंस जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है कुछ इस टाइप का। जैसे कभी कभी सवाल में दिया y बराबर x अपॉन कोसेक x दे देता है और हम सोचते हैं कि ये तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसका भी एक ट्रिक है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको भी आप इसी विधि से कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं x गुणे 1/कोसेक x और 1/कोसेक x की वैल्यू होती है साइन x। तो फिर से 2 फंक्शन के रूप में हो जाता है। तो dy बटे dx बराबर x गुणे dy dx साइन x और प्लस साइन x को आप ऐसे रखते हैं dy dx x के रूप में लिख देते हैं। x अपनी जगह ऐसे है, साइन x का अवकलन cos x प्लस आप साइन x को ऐसे रखते हैं, इसका अवकलन 1 हो जाता है, यानी फाइनल आंसर आ जाता है x cos x प्लस साइन x दोस्तों। तो इस प्रकार से आप 2 फंक्शन के गुणनफल के अवकलन को बड़ी ही आसानी ट्रिक से आप कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो 100% समझ में आया होगा दोस्तों। लगातार ऐसी छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमारे वीडियो पे बने रहें, ढेर सारा अपना प्यार बना के रखें। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।